26 दिसंबर यानी वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में इस दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार ने 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस दिन में अगर बात करें तो इस दिन पर देश के तमाम गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित गोरेगांव एक गुरुद्वारा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने गोरेगांव गुरुद्वारा में जाकर माथा टेका और अरदास की। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक विद्या ठाकुर और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया था कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, और तब से हम इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और हम सभी के लिए उन्होंने शहादत दी है। ऐसे में हमारे साहिबजादे की शहादत को हम सभी को याद रखना चाहिए। हम सभी लोग इतिहास को जानते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तो अपना पूरा परिवार देश के नाम कर दिया था। शहादत का जज्बा हमने देखा, किस प्रकार का धैर्य, जिस प्रकार का शौर्य उनमें था, हम सभी ने देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि हजारों वर्षों तक हम लोग उनसे प्रेरणा पाते रहेंगे। वीर बाल दिवस के अवसर पर हमारे इन दोनों साहिबजादों को और गुरु गोविंद सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को शहादत के लिए कोटि कोटि नमन है। और साथ ही पूरे परिवार को मैं बहुत नमन करता हूं। उन्होंने लोगों से कहा कि वीर बाल दिवस के मौके पर दी गई शहादत के रूप में आज हम याद करते हैं और इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके पूरे परिवार को हम नमन करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर यह दिन वीर बाल दिवस के रूप में हम सब लोग रखे, इस प्रकार की बात कही, क्योंकि 1705 में इसी दिन आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों की शहादत हुई थी और मुगलों ने उस समय हम पर जो हमला किया था, उस हमले में इन बालकों को दीवालों में चुनवा दिया गया था। देश धर्म की लड़ाई में, संस्कृति की लड़ाई में जिस प्रकार का योगदान आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी का और उनके परिवार का है, ये भारत कभी भुला नहीं सकता। और उसी को याद करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से इस दिन को हम लोग मनाते हैं। और उसी कार्यक्रम में यहाँ पर मैं गुरुद्वारा में आया हूँ।